हाय, कैरियर लॉन्चर करंट अफेयर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक जो किसी भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। और जब कोई भी चीज़ पहली बार होती है वो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है किसी भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, किसी भी एग्जामिनेशन स्फेयर में। तो आर्टिकल क्या है, न्यूज ये है कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व पहली बार ये डिक्लेयर हुआ है। 3 नवंबर 2022 को फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मनाया गया। बायोस्फीयर रिजर्व प्रमोट सॉल्यूशन रिकॉन्सिलिंग द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच इज सस्टेनेबल यूज। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, किस एरिया में ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्क कैसे करती है, विल ऑल गोइंग टू डिस्कस। और क्यों मना रहे हैं हम द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, वी विल डिस्कस ऑल दिस इन दिस आर्टिकल। ठीक है, तो द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व November 3 will be the first international day for biosphere reserve to be celebrated बिगनिंग 2022 से हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। मीन्स नवंबर 3 को हर साल हम इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व सेलिब्रेट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर इटसेल्फ। क्यों कर रहे हैं, पहले हम जान लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व है क्या, होती क्या चीज है। बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन बाय द यूनेस्को। इसको कौन डेजिग्नेट करता है, ऑल्दो उसका नॉमिनेशन वहां की गवर्नमेंट ही करती है। जैसे अगर इंडिया ने इसको किसी एक एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व नॉमिनेट किया है, उसको यूनेस्को की नॉमिनेशन मिलना, दैट इज द वर्क डन बाय द यूनेस्को। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज द इंटरनेशनल डेजिग्नेशन, इज डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को बट नॉमिनेटेड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप। इट्स बोथ इंक्लूडिंग द नेचुरल लैंडस्केप ऑल्सो एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑल्सो, दोनों इंक्लूड है इसमें। एक्सटेंडिंग ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ टेरेस्ट्रियल और कोस्टल मैरीन इकोसिस्टम। तो रिमेंबर दिस, इस कहाँ कहाँ आई अप्लाई कर सकते हैं, नेचुरल, कल्चरल और टेरेस्ट्रियल कोस्टल मैरीन इकोसिस्टम, ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री, ये भी हो सकता है, उसको भी हम डेजिग्नेट कर सकते हैं अब बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, तो दे आर साइट्स फॉर टेस्टिंग इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। मीन्स बहुत बड़ा एरिया होता है कंसिस्टिंग ऑफ 2 और 3 स्टेट्स ऑल्सो। इफ यू कंपेयर लाइक नीलगिरी जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेट्स। तो इस बहुत बड़े एरिया में द पीपल एंड द एनिमल आर लिविंग टुगेदर इन अ सस्टेनेबल वे, उसको प्रमोट करना, ये है प्राइम ऑब्जेक्टिव हमारे बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक, तो between interdisciplinary approach to understanding and managing changes and interaction between social and ecological system. The interaction, the ecosystem जो हमने डिस्कस किया, the interaction between the communities, between different social and cultural aspect of that area, वो कैसे वहाँ पे रहेंगे, कैसे वो एक हैबिटाट में अपनी लाइफ परस्यू करेंगे। दीज ऑल एक्टिविटी जो वहाँ पे होती है वो हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक, उसके बाद बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व आर नॉमिनेटेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट एंड रिमेन अंडर द सोवरेन जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट जहाँ पे है वो। ऑल्दो इसको डेजिग्नेट करती है हमारी यूनेस्को, बट नॉमिनेट करती है वहाँ की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे जो नीलगिरी थी उसको पहले नॉमिनेट किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीलगिरी को एज अ कैंडिडेट भेजा था यूनेस्को के सेशन में। फिर वहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव देख के यूनेस्को को एक बायोस्फीयर रिजर्व की टैगिंग दी गई, लेकिन उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है। वो बस एक डेजिग्नेशन मिल जाता है सो डैट कि उसके सस्टेनेबल प्रोग्राम में, उसको कंजर्वेशन प्रोग्राम में इन्हेंस किया जाए, उसको प्रमोशन मिल सके सो डैट कि वी कैन कंजर्व द इन्वायरमेंट ऑफ दैट रीजन। तो ये है एक प्राइम ऑब्जेक्टिव। और देख लेते हैं उसके साथ एक और आर्टिकल है और कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये क्या है, द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वाज फॉर्म्ड इन 1971 एज ए बैकबोन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन एंड लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर। मीन्स
कि टू हैव अ को एग्जिस्टेंस बिटवीन द ह्यूमन एंड एनिमल। हम हमेशा देखते आते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, एक सस्टेनेबल वे में उसको प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था 1971 में। द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व और द MAB program consists of a dynamic and interactive network of sites of excellence. The World Network of Biosphere Reserve promotes the North-South and South-South collaboration, and it represents a unique tool for international cooperation through sharing knowledge. कि we have to share कि आपके यहाँ जो बायोस्फीयर रिजर्व में how you are promoting your culture, promoting your sustainable development of that area. So through this sharing objective we can promote this sustainable environment practice. ठीक, there are now 738 properties in 134 countries including 12 in India, 4 in Sri Lanka and 3 in Maldives, जहाँ पे ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चल रहा है। प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन एंड लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक, तो जब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये देखिए बहुत बड़ा एरिया होता है। हम ये कह सकते हैं कि इस बायोस्फीयर रिजर्व में आपके नेशनल पार्क भी आ सकते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती है किसी एक बायोस्फीयर रिजर्व में। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंडमार्क जो बहुत बड़े एरिया में होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं इस 3 एरिया में। वो है कोर एरिया, बफर जोन और ट्रांजिशन एरिया। ठीक, कोर एरिया, बफर जोन, ट्रांजिशन एरिया, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है। आपके ट्रांजिशन एरिया में ये रिसर्च पर्पस के लिए होते हैं और यहाँ पे एजुकेशन ट्रेनिंग भी दी जाती है, जहाँ पे वी एबल टू लर्न अबाउट दी development of the people and the interaction of people, the village situated in that area and their interaction with the animals and other organism। तो वो रिसर्च पर्पस के लिए भी, टूरिज्म के लिए भी ये सारे एरिया बाइफरगेटेड होते हैं। तो कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व 3 एरिया में डिवाइडेड होता है। पहला कि कोर एरिया, कोर एरिया कंप्राइजेज अ स्ट्रिक्ट प्रोटेक्टेड जोन। वहाँ पे कोई भी और एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं आप, वहाँ पे आप टूरिज्म प्रमोट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकता है इन द कोर एरिया, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव जोन होता है। बफर जोन सराउंडेड द कोर एरिया यूज फॉर एक्टिविटी कंपैटिबल विद साउंड इकोलॉजिकल प्रैक्टिस, जहाँ पे इकोलॉजिकली सस्टेनेबल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट हो बट एक सस्टेनेबल वे में हो, टूरिज्म हो बट एक सस्टेनेबल वे में हो, विदाउट हार्मिंग द नेचर। ठीक, और तीसरा है आपका ट्रांजिशन एरिया, जहाँ पे आप रह सकते हैं, जहाँ पे आपका सेटलमेंट हो सकता है, बट दिस शुड बी इन दिस सस्टेनेबल वे। सस्टेनेबल अप्रोच इस पूरे एरिया में फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, विदाउट हार्मिंग द एनिमल और विदाउट हार्मिंग द नेचर। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा इन इंडिया द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वाज डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को, जो हमने बात किया कि इट वाज नॉमिनेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को इन 2000। सबसे पहला जो हमारा था नीलगिरी में, दिस वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व टू बी डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को, नेमली द ब्लू माउंटेन्स ऑफ द नीलगिरी स्ट्रेचिंग ओवर तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। सी हाउ बिग दिस इज। और इसके अंदर देर आर नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही ह्यूज एरिया होता है, यूनेस्को इसको डेजिग्नेट करती है। एक और प्रोग्राम होता है मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम, जो उसी के अंडर आता है, टू प्रमोट द सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी और टू प्रमोट द एनिमल्स और नेचर। ठीक, तो ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, दिस वी शुड नो। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि किस एरिया में, जैसे कि नीलगिरी की बात करें तो ये पूछ सकते हैं कि किस किस स्टेट्स में ये स्ट्रेच होती हैं, इनकी जो बाउंड्रीज हैं एज ए बायोस्फीयर रिजर्व। तो वी शुड नो कि ये हमारी तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला से स्ट्रेच होती हैं और ये देश की पहली बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो दिस इज द नीलगिरी। तो ये इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस किया कि जो हम पहला इंटरनेशनल डे मना रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व का। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।